पाकिस्तान के एक मजहबी स्कॉलर, एक इस्लामी स्कॉलर अल्लामा मोहम्मद हबीब अत्तारी बांग्लादेश गए हुए थे और बांग्लादेश के अंदर अपने ट्रैवल के बारे में और वहां पे रहन सहन के बारे में उन्होंने बात की है। आज हम उनकी एक वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं जिनमें वो बांग्लादेश के बारे में बात कर रहे हैं और बात ये करे कि बांग्लादेश में उन्होंने किस किस तरीके से ट्रैवल किया। वेल, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता दूं कि अल्लामा मोहम्मद हबीब अत्तारी मदनी चैनल के अंदर होते हैं और वीडियोस वगैरह बनाते हैं, इस्लामिक्स वगैरह। मुझे ऑफर हुई थी इनकी चैनल की तरफ से अल्लामा मोहम्मद हबीब अत्तारी की वीडियोस को डब करके उर्दू से जो है पश्तो के अंदर ट्रांसलेट करना था। मैंने ऑडिशन भी दिया था और मुझे कॉल भी आई थी। वेल, आज हम इनके बांग्लादेश के अंदर ट्रैवल के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से अपनी जर्नी के बारे में बता रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, जो कि बांग्लादेश की दूसरी सिटियों से ढाका की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग इनके ट्रेन के अंदर थे, कुछ लोग इनके बस के अंदर थे, तो दोनों के बारे में बात कर रहे। तो आइए इनकी जुबानी सुनते और आपको बताते कि ये क्या बात कर रहे हैं बांग्लादेश के बारे में, क्योंकि बड़ी जबरदस्त जर्नी इन्होंने गुजारी है बांग्लादेश के अंदर, काफी अच्छा टाइम गुजारा है। तो चलिए पहले पाकिस्तानी सुनते हैं कि किस तरीके से वो बांग्लादेश के बारे में बताते हैं। तो आइए वीडियो को देख के फिर बात करते हैं। चिटागोंग से हमें ढाका जाना था और ढाका से शाइस्तागंज जाना था। जी। अब हुआ ये कि रात हमारा तय था कि हम रात को जो है वो सफर करेंगे बस में चिटागोंग से ढाका। हमने कहा जरा अच्छी आरामदेह बस करा दीजिएगा क्योंकि थके हुए बहुत हैं और हम शायद सुबह पहुंच जाते और सुबह पहुंच के रेस्ट करना था और रेस्ट करके शाम को जो है हमें किसी और ट्रेन में आगे जाना था। बुकिंग हमारी हुई हुई थी। अच्छा, अब वो यहाँ मैंने पहले भी जिंदगी में बहुत सारी जगहों पर सीखा, यहाँ और ज्यादा सीखा। हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का एक कौल बड़ा मशहूर है ना कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। जब हम बस में बैठे थे ना नाजरीन, बड़ा रिलैक्स, बड़ा खुश कि यार माशाल्लाह बांग्लादेश वालों ने बड़ा अच्छा किया, मैं फुजैल भाई और रुकन शुरा अली भाई। अच्छा, एक और बात सीखने को मिली कि कभी भी किसी गैर मुल्क में सफर करें तो उस मुल्क का कोई बंदा जरूर साथ होना चाहिए। इवन अब निगरानी शुरा भी एक बात कहा करते हैं कि यार कहीं जाना है ना तो जिस इलाके या जिस शहर में जाना उस इलाके शहर का बंदा हमारी गाड़ी में होना चाहिए। वो ना हम रास्ता ढूंढ रहे होते हैं और हमारे साथ ऐसा ही हुआ। हम तीनों हमारे वतन के हम तीनों बैठ गए कि भाई माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त लग्जरी बस थी और मैंने सच्ची बात है कि ऐसी बस पहली बार देखी थी कि इतना पीछे तक उसकी सीट हो जाती थी और मैं हैरान कि माशाल्लाह बांग्लादेश में इतनी लग्जरी बसेस भी हैं। हम बैठे और हम तो जनाब अब थोड़ी देर में मतलब नींद आ जाएगी, उठेंगे तो ढाका में होंगे, एवरीथिंग इज प्लान्ड वेरी गुड। अच्छा, बस चली तो मेरा ख्याल है घंटा 1.5 घंटा हुआ होगा या 2 घंटे हुए होंगे चलने के बाद। थोड़ी देर चली और उसके बाद कहीं जाके रुक गई। अच्छा, ट्रैफिक जाम हम समझे नॉर्मल सी चीज है, 1 घंटा 2 घंटे। अच्छा, अब चले ही ना। अब पता चला कि वहां कोई स्ट्राइक हो गई है ढाका के अंदर और ढाका के अंदर अब ट्रैफिक दाखिल ही नहीं हो सकेगा। करते सुबह हो गई। अच्छा, अब हुआ ये कि हम बस में निकले थे, पीछे से हमारे जो ये सारे इस्लामी थे इन बेचारों ने कुर्बानी दी, कमाल भाई इन्होंने कुर्बानी दी कि भाई आप बस में जाए, हम ट्रेन में आएंगे। आप भी ट्रेन में थे। अच्छा, हम इनसे राब्ते में तो ये कहें कि अब्दुल हबीब भाई हमारी ट्रेन तो रवाना हो गई है। अच्छा, और इनको इतना मिल गई थी कि ढाका में कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कि ट्रेन तो पहुंच जाएगी, बस दाखिल नहीं कर सकते आप। तो आप ऐसा करें कि किसी तरह उतरे, मालूम करें आप लोग हैं कहां पर। अच्छा, सुबह हो गई, उसमें सुबह हो गई तो उसके बाद मालूम करें यार हैं कहां पर। तो हमने मालूमात की, उतरे, बस से हम उतर गए। हमने कहा जब जा ही नहीं सकते उतर जाओ भाई। तो वो लोग जो बड़े अरमानों से लग्जरी बस में चले थे, अब अपना सामान अपने हाथ में उठाए आ गए रोड पर। अब रोड पे आए तो कोई आगे रास्ता ही बंद। चलते हमने पूछा तो पता चला कि यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे कुमिल्ला है। अच्छा, हम कोमिल्ला के करीब पहुंच गए थे। अब नाम भी सारा सफर चलते हुए। अच्छा, अब हम चल रहे हैं। आपने कोमिल्ला का किलोमीटर का नहीं, अब आप सुने तो सही। अब हमने उसमें एक रक्शे वाले को पकड़ा कि यार उसको कहा कि भाई आप हमें जो है ना कोमिल्ला के ट्रेन स्टेशन। अच्छा, सब चल रहा है टाइम से, इन्होंने ये हमें बता रहे हैं हमारी ट्रेन आधे घंटे में या मिसाल के तौर पे 40 मिनट में पहुंचने वाली है, अब स्टेशन पहुंचे। अच्छा, अब जैसे तैसे नींद बोले मेरा काम, पता नहीं एक सीट पे हम 3 थे या क्या था। अच्छा, अब हुआ क्या, अब एक और कहानी शुरू हो गई कि ये ट्रेन किस वक्त पहुंच रही है और वो ट्रेन कितने बजे रवाना हो रही है। पहले तो हमारा प्लान ये था ना हम सुबह ढाका पहुंच जाएंगे, सुकून से रेस्ट करेंगे और शाम की ट्रेन से जाएंगे। अब तो शाम होने वाली थी। अब उसी स्टेशन पे उतरे, कहीं भी नहीं गए ना, और उस ट्रेन में चढ़े हैं जो सिलेट वाली ट्रेन है। एंड ऑफ द डे हमने उस ट्रेन को पकड़ लिया। तो आपने वीडियो देखी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। अल्लामा हबीब अत्तारी साहब थे जो कि बांग्लादेश जर्नी के बारे में बता रहे थे कि किस तरीके से वहां पे लग्जरी बसेस होती है और ट्रेन किसके बारे में होती है। वेल, अगर आप सबको पता है कि ढाका के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ। इंटरेस्टिंग तो नहीं है बट एक बात है, एक फैक्ट है कि भाई वहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपको कहीं जाना है, ट्रेन जो है वो 10 बजे निकलनी है तो आपको सुबह घर से 8 बजे निकलना है, तब आप जाके टाइम पे पहुंचोगे, वरना ट्रेन आपकी निकल जाएगी, अब बस आपके निकल जाएगा। ये बहुत जगहों
पे हमने सुना है कि भाई बहुत ज्यादा ट्रैफिक का इशू है ढाका सिटी के अंदर, मतलब पॉपुलेशन भी ज्यादा है तो उस हिसाब से फिर ट्रैफिक भी ज्यादा होता है। अब इनकी जर्नी जो थी वो ढाका तक, और ट्रेन के अंदर कुछ इनके बंदे ट्रेन के अंदर थे, कुछ वो थे। पाकिस्तानियों का जो एक्सपीरियंस रहा बांग्लादेश के अंदर ये अल्लामा थे, क्योंकि ये आप सबको पता है कि बहुत बड़ा जो है वो इज्तिमा होता है बांग्लादेश के अंदर, तो सब पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जाते हैं बांग्लादेश के लिए। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर बड़ा इज्तिमा है तो सेम बांग्लादेश के अंदर भी होता है। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग हमने देखा है, सुना है कि भाई वो जाते हैं वहां पे इज्तिमा को अटेंड करते हैं, और अटेंड करने के बाद जो मंजिल होती है वहां तक जाते हैं। अब जो लोग ढाका जाते हैं तो आप सबको पता है कि बांग्लादेश के मुख्तलिफ जगहों से ट्रेनें भी जाती है और बसें भी जाती है, और बसें जो जाती है वो बहुत लग्जरी बसेज होती है। बांग्लादेश के अंदर जो बसेज हमने देखी है वो डबल डेकर बसेज है या दूसरी टाइप की जो बसेज होती है, बट जो हमने जितने भी देखी है वो बड़ी जबरदस्त बसेज है बांग्लादेश सिटी के, सारी सिटियों के अंदर, सिर्फ ना कि सिर्फ ढाका के अंदर जितनी सिटियों को हमने देखा है, जितनी सिटियों को कवर किया, सब के अंदर जो है वो जबरदस्त तरीके से ये बसेज मौजूद होती है और लोग विजिट करना चाहते हैं। तो वेल, अल्लामा तारी साहब के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ। 2022 की जनवरी के अंदर मुझे पता चला था कि भाई एक जो चैनल है मदनी चैनल, जो टीवी चैनल है, तो वहाँ पे मुझे कॉल आई थी। वहाँ से मैं ऑडिशन के लिए गया था। जो वीडियोस होती है, इनके जो प्रोग्राम्स होते हैं वो होती है उर्दू लैंग्वेज के अंदर, मुझे ट्रांसलेट करके उसके अपनी वॉइस के अंदर डब करके जो है वो पश्तो के अंदर ट्रांसलेट करनी थी, और मैंने डबिंग भी की, मुझे ऑडिशन वगैरह दी। बट उस टाइम पे वो मुझे कॉल नहीं आया, उसके 1 साल बाद तकरीबन मुझे कॉल आई थी, और मैं उस टाइम पे कराची में नहीं था और मैं पेशावर में था, तो जिसकी वजह से वो प्रोग्राम रह गया। फिर उन्होंने भी कॉल नहीं किया और मैंने भी कॉन्टैक्ट नहीं किया। तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आज से 2 साल पहले आई थी और मैंने इनके प्रोग्राम वीडियोस वगैरह देखी थी। अब उसमें ये था कि भाई इनकी जितने भी वीडियोस थी, जो क्लिप्स वगैरह होते थे, इनका बेसिकली जो मेन चैनल है वो तो उर्दू के अंदर है मदनी चैनल, बट इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल की तरफ से जो मेन स्ट्रीम चैनल है टीवी के ऊपर चलता है, उन्होंने बोला कि हमने यूट्यूब के ऊपर इनकी डबिंग करनी हर लैंग्वेज के अंदर। तो बाकी लैंग्वेजेस के अंदर तो उन्होंने की थी, बट उनको पश्तो के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, तो जिनकी मतलब मेन क्लियर पश्तो हो वो उन बंदा नहीं मिल रहा था। तो मैं गया भी, मैंने डबिंग वगैरह भी की थी और सारी चीज़ें की थी, बट उस टाइम पे मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। बट बाहर में जब अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं कराची में नहीं था। वेल, इनकी वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, अगर आप सारी देखना चाहते हैं तो उर्दू के अंदर मौजूद है और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इस्लामिक बातें बताते हैं। मुझे तो पर्सनली इनकी वॉइस बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।